Great evening, Kavita ma'am. Great evening, all my dear students. Let us begin today's assembly. Let us all stand together for Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sukhalam Malayaj Sheetalam Sasya Shyamalam Mataram, Vande Mataram, Jyotsna Pulakitayamini Pullakusumita Drumadala Shobhini Suhasini Sumadhura Bhashini Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Let's all sing our prayer song in full action, okay? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। Great evening, dear students. तो चलो हम तैयार हैं for the next session of the magic. Over to you, Kavita ma'am. थैंक यू सो मच मार्गरेट मैम, थैंक यू एवरीवन। और जो भी यहाँ ज्वाइन किए हैं चिल्ड्रन, वो सब लोगों का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। And when I started the session, when I put on the switched it on, I saw Anubha, and she was Anju Chandrawat. She was having a magic book in her hand. I saw her with magic book. Anju, you have it now? Yes, so Anju have it. So it was really nice to see कि Anju के पास में वो book है. And this book is not about reading. First of all, this book is not about reading. This book is about doing. जो भी हमारे पास इस book के अंदर में knowledge है, that is about doing. Because पढ़ने को हम सब कुछ पढ़ सकते हैं,
जैसे अगर आप मैथ्स का प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आपको मैथ्स का फॉर्मूला पता है लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसको यूज में नहीं ला सकते हो। a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अगर आपने पढ़ लिया है और अगर आपको उसको कैसे यूज करना है नहीं आता है तो कोई भी यूज नहीं है। सिमिलरली ये जो बुक है ये पढ़ने से नहीं होगा, इसको करना होगा। तो इसके जो भी प्रैक्टिसेस है वो हमको करने होंगे और वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू प्रॉमिस मी, आपको मेरे को ये थम्स अप का सिंबल देकर के दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा जो 28 डेज का जर्नी है उसमें जो जो भी टास्क रहेंगे, जो प्रैक्टिसेस रहेंगे, यू विल डू विथ मी। सो आप लोग सब मुझे पहले तो थम्स अप करके बताइए कि कौन कौन मेरे साथ में, बिकॉज yes, Anju is there with me, I can see her, thumbs up. Who else? Yes, Aarti is there. Vishal, you are in your school uniform, are you there with us? Yes. Salakha is there, correct. Radha is there. Great, great, great. तो आप सब हमारे साथ में हैं, तो we will go in this journey together because this is not about कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ और आप मेरे से कुछ सीख रहे हो। हम लोग साथ साथ में सीखेंगे और साथ साथ में ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो I'll share the screen and who wants to read please raise your hands, तो मैम उसको unmute कर लेंगी। I'll share the screen मैम, and whoever wants to read please raise your hands so that ma'am unmute करेंगी and you can read the book chapter from wherever Okay. I start. All those who want to read, raise your hand. We have Pooja here from 10th standard. Okay, so this is where we start my discovery. We are going to read the story of Rhonda Byrne, how she discovered this magic of gratitude. See, क्या होता है, हम लोगों को कोई भी बात होता है ना, हम कहते हैं कि हाँ हम ग्रेटफुल है, हमें पता होता है कि हम ग्रेटफुल है, लेकिन एक बात को कहना और उसको मीन करना, जैसे लोग कहते हैं ना कि थैंक यू बोलो नहीं, थैंक यू को मीन करो, वैसे ही ग्रेटिट्यूड को मीन करना है। तो दिस इज व्हाट हाउ Rhonda Byrne discovered it. So Pooja, please start reading it. Yes, miss. Thank you, Pooja. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and latest illnesses going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day.
So As a- Pooja, I'm stopping you here. See how her life is before she started practicing gratitude. Her life is from hand to mouth. जैसे हम सबका लाइफ में रोज होता है, हम लोग का लाइफ में हर रोज एक नया चैलेंज आता है. आज मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, कल एक नया प्रॉब्लम आ गया. आज एक असाइनमेंट किया, एक दूसरा असाइनमेंट आ गया. तो हर रोज उसका लाइफ ऐसे ही चल रहा था कि उनको रोज रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रहा था. इनफैक्ट उनका शरीर में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा था. शी वॉज गेटिंग कोल्ड और शी वॉज गेटिंग सफर्ड. लाइक अभी कोरोना है तो शी मे गेट, मतलब लोगों को कोरोना हो रहा है या कुछ भी हो रहा है. तो इस टाइप से समथिंग और अदर वाज हैपनिंग टू हर एंड शी वाज लाइक, शी वाज लिविंग बट शी वाज नॉट लिविंग अ हैप्पी लाइफ. एक होता है कि हम लोग हमेशा जॉयफुल चीयरफुल और एक हम हमेशा एक हैप्पीनेस के फीलिंग में रहते हैं. तो शी वाज नॉट लिविंग दैट लाइफ. And when she was going through all this problem, she discovered a secret about life. And as a result of the discovery, one of the things I began to do was practice gratitude every day. This is what she discovered, how to practice gratitude every day. Go on, Pooja. Yes, miss. As a result of this, everything in my life changed, and the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt-free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I want. Problems in my relationships, work, and health disappeared, and instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More See, than anything, what she, stopping you here, Pooja, ki after doing gratitude, what all she discovered? She is discovering that her days are becoming more, becoming obstacle free. She is filled with good things. Her relationship has increased, and उनका लाइफ जो है मीनिंगफुल हो गया है. फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हर एक के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा हो गया. दिस इज लाइक क्या कि अलादीन को जैसे जीनी मिल जाता है, तो अलादीन के पास जब जीनी आएगा तो क्या होगा, वो उसको जो भी चाहिए वो उसको रब करके मांग सकता है. तो सिमिलरली ये बुक के अंदर में हमारे को भी एक जीनी मिला हुआ है. दिस बुक इज नॉट जस्ट अ बुक, दिस बुक इज अ जीनी which will, जिसको हम ऐसे 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 हर रोज प्रैक्टिस करेंगे and you will get our desire. So this is what the book is about. Okay, Pooja. more than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. देखिए यहाँ पर she is saying that I felt happier than I thought it was possible to feel. अगर किसी को स्माइल करते हुए देखते हो तो आपको स्माइल आता है कि नहीं आता है ना. कपिल शर्मा का शो देख करके सब लोग स्माइल करते हैं कि नहीं करते, बिकॉज हैप्पीनेस फील होता है हम लोगों को. तो सिमिलरली वो क्या कह रही है कि ग्रैटिट्यूड, I was blissfully happy and the happiest I had ever been. Gratitude changed me and my whole life magically changed. सिर्फ रोंडा ब्रायन का ही नहीं, मेरा लाइफ भी magically change हुआ है जब मैंने ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस स्टार्ट किया. लाइक हमने पिछले वाले क्लास में भी डिस्कस किया था कि ग्रैटिट्यूड का जो प्रिंसिपल है उसका 2 और 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो ये है कि आपको बिलीव होना चाहिए कि मैजिक होता है. अगर हम लॉजिक लगाएंगे ना तो मैजिक नहीं होगा कि अरे ये सिक्का कैसे निकला, अरे उसने रुमाल से रुमाल निकाला और उसके अंदर से बर्ड कैसे उड़ गया. इफ वी वांट टू बिलीव देन ओनली मैजिक विल हैपन. अगर हम बिलीव नहीं करेंगे, हम लॉजिक लगाएंगे तो हमको मैजिक पसंद नहीं आएगा, हमें मैजिक अच्छा नहीं लगेगा. और दूसरा चीज जो हमने लास्ट पढ़ा था वो ये था कि मैजिक वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और न्यूटन की लॉ पर वर्क करता है. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो अगर हम प्रॉब्लम्स को लेकर के क्रिप करेंगे तो हमारे लाइफ में हम क्या अट्रैक्ट करेंगे, प्रॉब्लम अट्रैक्ट करेंगे. और अगर हम अपने लाइफ के अंदर में ब्लेसिंग्स को और ग्रैटिट्यूड को अगर हम करेंगे तो हम ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे. सो फ्रॉम हियर लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या है. It is bring the magic into your life. Look at this picture. Everything in this picture is magical. सब जगह से शाइन निकल रहा है. It is a old kitchen
बट एट द सेम टाइम सब जगह शाइन है, हर जगह ऐसे लग रहा है जैसे मैजिक स्प्रेड हो गया है, मैजिकली डस्ट वहां पर कोई स्प्रेड हो गई है. लुक एट दिस पिक्चर. ये सारा का सारा मैजिक कहाँ से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस बुक, द ग्रेट मैजिक. ठीक है. Let's start from here. Bring the magic into your life. Yes, ma'am. No matter who you are, no matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles See, take. Pooja, I'm stopping you here. See, wherever you are, it is not necessary कि हमको मैजिक करने के लिए या हमको ग्रैटिट्यूड करने के लिए स्पेसिफिक जगह की जरूरत है. Wherever you are. एक हमारे I have read about one दीपक रमोला है, तो he had gone to अफगानिस्तान और जहां पर और सीरिया में he had gone. एंड वहां जो लोग थे उन लोगों के साथ में उसने ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करवाया था एंड ही हैड सीन मिराकुलस रिजल्ट अमंग देम. तो आप जितने ज्यादा कहीं पर भी हो, आप कैसी भी सिचुएशन में हो, उसमें आप ग्रैटिट्यूड को खोज सकते हो. यू कैन लुक फॉर ग्रैटिट्यूड इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर whatever your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. So Pooja, you are reading it today, तो something कुछ मैजिकल शायद हो जाए तुम्हारे साथ भी. चल, go on. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships. No matter what state they are in now, gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you've ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. So whatever you decide, I have seen one of the child, उसका पीछे में, I think his name was Naveen or what, I don't know, but he had a guitar. तो आपको whatever you are dreaming, it is not necessary कि आपको you have to think of dream, career or anything, job or like that. If you want to be a musician, if you want to play guitar, or if you want to just get your reading habits, or if you want to get a good look, if you want to look pretty, or if you want to get good grades in exam, whatever you want, agar if you believe that I can do it, you can actually do it. So the magical power of gratitude turns your life into gold. आपका जिंदगी को सोना बना देगा ये. तो that is the power of gratitude. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as Pooja, I'm stopping you here. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. हमें लगता है ना, all the time we feel, अरे I wanted this but I didn't get it. I wanted to be I wanted to top the class but so and so girl has topped the class. I wanted to do this but someone else has done it. We always complain.
So when we read this book and when we practice gratitude, we come to know, we realize कि why certain things might be missing from our life. हमको जो चीजें हमको नहीं मिली है, why those things are missing from our life. So everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. अगर आप gratitude practice करते हो, you will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. एक बार practice करने से you will get it. So let's begin. Pooja, let's start. Yes, miss. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you've ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. See, you are actually a child, but जब आप एकदम छोटे थे ना, जब आप जूनियर स्कूल में पढ़ते थे, तब से लेकर के अब में भी you will feel that your days have turned into magics. जो पेरेंट्स हमारे साथ देख रहे हैं उनके लिए भी, जो भी हमारे साथ टीचर्स हैं उनके लिए भी, I want to say कि आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हो, the important thing about this book is not reading the book. The book is all about practice. मैंने ये बुक को प्रैक्टिस किया है तो I can vouch for it कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, in fact I have practiced it for more than now 4 to 5 times, क्योंकि जितनी बार मैं ये बुक पढ़ाती हूँ उतनी बार मैं भी साथ साथ प्रैक्टिस करती हूँ. तो I have done this practice in Hindi, in English, other languages also. So that is the power of gratitude, कि you have to feel it and you have to do it. Is your life magical? Someone else wants to read, or let Pooja only read, ma'am? Anyone else? Yes, we have Roshni here. Okay, Roshni can read it then. Thank you so much, Pooja. Yes, miss. Sure. Start reading. Can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all that major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The area of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experienced the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to lack of gratitude. It's simple. Stopping you, Roshni, here. देखो यहाँ what they are saying here कि आपका life के अंदर में आपको gratitude है. Just take a look at all the major area in your life. Like if you are a student, then you take a look at your life कि तुम्हारा maths में कितना marks आ रहा है, science में कितना marks आ रहा है, हिंदी में कितना marks आ रहा है, English में कितने marks आ रहे हैं. Look at all those things. Look कि तुम्हारे को म्यूजिक में क्या मिल रहा है, तुमको जो एजुकेशन है, लाइक फिजिकल एजुकेशन है, वहां कितना मिल रहा है, तुम्हारा फ्रेंडशिप लोगों के साथ में कैसा है, स्कूल में फ्रेंडशिप कैसा है, टीचर्स के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है, व्हाटएवर आपका लाइफ के अंदर में एट प्रेजेंट व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, मेक अ लिस्ट, लुक एट इट कि आपका लाइफ में कौन कौन सा जगह है जहां पर आपको एबंडेंस है. लाइक इफ यू आर गेटिंग इन मैथ्स 90 out of 100 or 98 out of 100, that means there is an abundance in that particular area. And जो areas में आपको नहीं है, like आपके friends नहीं है, आपको अच्छे friends नहीं बन रहे हैं, teachers आप class में जाते हो तो आपको अगर scold करते हैं, घर पर अगर parents आपको scold कर रहे हैं, तो आपका relationship कहीं ना कहीं खराब है. तो any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. जो एरियाज में हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों के साथ में अच्छा नहीं हो रहा है, अगर पेरेंट्स आपको ज्यादा डांट रहे हैं या आपको लग रहा है कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज खरीदनी थी, मैं खरीद नहीं पा रही हूँ because we do not have sufficient money. So there are certain areas which are not abundant and they may be due to the lack of gratitude. Okay, let's continue, Roshni. It's a simple fact. It's simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful to stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, and business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without you cut yourself
off from the magic and from receiving everything you want in life. The bottom. Stopping you, Roshni. So what they are saying, ki for gratitude, whatever we need in our life, we have to first give. We first need to share. We first learn to give. Once we start giving, then we get. क्या होता है, एक हमने you must have read it in books also कि पहले के जमाने में barter system होता था. When you used to give something, you used to get something. अभी भी if you are going to the school, the teachers are giving you education, so you are learning something. So somebody is giving something, then the other person is learning. If you are getting food at home, so your mother is making it, so you are eating it. So somebody is giving, and that is why you are learning. So if your mother is giving food, what are you giving to her in return? You're giving love to her in return. You're giving her love, respect, whatever it is. You're giving it that to her in return. So हर जगह, हर relationship, gratitude is about giving. It is the law. क्या law है? ये universe का law है कि to receive you have to give, and what you have to give, gratitude is giving thanks. तो हमको gratitude के लिए क्या करना है? क्या देना है हमको जो हमको मिले? तो we have to give thanks. Okay. The bottom line of ungratefulness is when you are not grateful. We are taking things in our life for granted. When we take things for granted in the utensiliously taking from yourself, the law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. More certain. Thank you, Roshni. So the bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking things in our life for granted. हम लोग generally क्या होता है लाइफ में, हम लोग हर चीज को for granted लेते हैं. अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो हम granted लेते हैं कि अरे पापा ने मेरे लिए ये नहीं ला करके दिया, मम्मी ने आज मेरे लिए पिज्जा नहीं बनाया, मुझे तो आज चाउमीन खाना था, मम्मा ने तो आज रोटी बना दी है. तो हमको क्या होता है, जो हमको मिल रहा है उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. अगर हम स्कूल में एजुकेशन मिल रहा है तो हमको लगता है ओ माय गॉड, हम उस स्कूल में होते तो शायद हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता. अगर हम साइंस के बजाय मैं मैथ्स के बजाय मुझे अगर ये लेना पड़ता, मैं ये पढ़ती तो ज्यादा अच्छा होता. तो परपेचुअली ऑल इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, थिंग्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. अगर बारिश हो रही तो ओ माय गॉड इतनी बारिश क्यों हो रही है, धूप हो रही तो ओ गॉड इतनी धूप क्यों हो रही है. हम ये समझते ही नहीं कि अगर सूरज नहीं आएगा तो पेड़ पौधों को रोशनी कैसे मिलेगी, या जहां ज्यादा सूरज की गर्मी की जरूरत है वहां सूरज की गर्मी भी ज्यादा चाहिए, जहां बारिश की जरूरत है वहां बारिश भी चाहिए. तो हम हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him. ये यूनिवर्स का लॉ है कि जब हमको किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं होते तो वो चीज हमारे से पीछे हट जाती है. अगर आपके मम्मा पापा को अगर आप हर रोज डिसरेस्पेक्ट करोगे तो क्या होगा, मम्मी पापा आपके साथ में रूठ जाएंगे, फिर वो भी आपके साथ में आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे. या आपके सिबलिंग्स है, आपके ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी है जिनके साथ में अगर आपको रोज अगर आप उनके साथ झगड़ा करोगे तो क्या होगा, उनके साथ में आपका प्यार रहेगा नहीं, आपका प्यार छिन जाएगा. उसकी जगह आपके पास में क्या रहेगा, आप दोनों हमेशा झगड़ा ही करते रहोगे. अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है उसके साथ में अगर आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे और आप सोचोगे कि नहीं वो मुझे गिफ्ट देती रहे लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका और उसका दोस्ती खत्म हो जाएगा. So whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Kavita, I just wanted to add one example here. Just see COVID जो last year हुआ है, many times अपन सब बच्चे school, we wanted to miss school, right? कि school जाना पड़ रहा है, वो जल्दी उठना पड़ रहा है, we have to get dressed fast, reach school on time. और अचानक से ऐसा हुआ कि 1 year you didn't, 1.5 years over and you're not at school. How does it feel? So do you understand how like you desired something, but once you got it, you realize the importance of it. कि कितना important है meeting your friends, getting
dressed for school, going through that schedule, meeting your teachers. You must be missing looking at your teachers, talking with your teachers in physical. So this is it, what Kavita ma'am is telling you. Small things, but you know, they have a mammoth impact on your life, because this, you are used to certain kind of lifestyle, and all of a sudden if it stops, that is it. Then you feel, oh, I missed so much thing, so many things I couldn't do. I couldn't meet my friends, birthday celebrate नहीं हुआ, festivals enjoy नहीं कर पाए. जैसे last year गणपति नहीं बना था महाराष्ट्र में. It's a big thing. I don't think so it's ever happened. You couldn't visit temples, which was something very shocking. So now you understand, जब खुला, I think people are saying, oh my God, सबसे पहले जाते भगवान जी के पास, देख के आते, मिल के आते. So you know, when you were devoid of something, you just go back and want that thing more and more. Exactly, the entire thing what she's been saying is that give importance to whatever you have in life. एक small thing is also very important. Pencil अगर होती है तो अपनी को लगता है छोटी होगी फेंक दो. पता चला उस दिन एग्जाम है and you don't have a pencil in your pencil box, you will be frantically searching for also a very small pencil. उससे भी काम चल जाएगा, but तब वो चाहिए. That is to say, everything has its importance. So we should be grateful for that. Thank you, Thank you Kavita. so much, Aditi. Thank you so much. तो जैसे अदिति ने अभी बताया कि जब स्कूल रहता है तो हम लोग बहाने ढूंढते हैं स्कूल नहीं जाने के. मम्मा पेट दुख रहा है, आज स्कूल नहीं जाना है, आज मेरे सर में दर्द है, आज स्कूल नहीं जाना है. और जब कोविड के बाद स्कूल बंद हो गया तो हम लोग कैसे सब स्कूल को मिस कर रहे थे. सब लोग स्कूल को मिस कर रहे थे या नहीं? रोशनी, वर यू मिसिंग इट और नॉट? Missing it. मिसिंग इट ना. सो जब स्कूल था तो हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, हम लोग स्कूल को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे थे. और जब ऐसा हुआ तो हमें लगा कि स्कूल भी इम्पोर्टेंट है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. नेक्स्ट इज द मैजिक फॉर्मूला. नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट. तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि दिस बुक इज नॉट अबाउट रीडिंग, दिस बुक इज अबाउट डूइंग. वी हैव टू डू दिस बुक, वी हैव टू प्रैक्टिस ऑल द, जो हम आपको हर रोज बताएंगे वो आप लोगों को हमारे साथ में प्रैक्टिस करना है. रोशनी, कैन यू स्टार्ट? Yes. Asian myths and legends say to the bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in same way. First you must say the magic words. Thank you. I cannot begin to tell you how important the word thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life. Thank you. The must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. तो आपको ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट आर वी से क्या प्रैक्टिस करना है? हर रोज आपको हर रोज 2 वर्ड्स प्रैक्टिस करने हैं. व्हाट आर दोज वर्ड्स? Thank you. करेक्ट. सो हमको ये थैंक यू जो है, इसको दिस इज लाइक अ मंत्रा, कि हमको ये मंत्रा को एकदम अच्छे से अपने अंदर में ले लेना है. एंड जैसे हर बात में हमको कैसे थैंक यू बोलना है. like for me I want to say कि thank you is the bridge from where you are now to the life of your dream. मुझे अभी ऐसा हैबिट हो गया थैंक यू बोलने का कि कोई मुझे एक गिलास पानी का भी लाके देता है तो मैं कहती हूँ थैंक यू. कोई मैं कहीं मेरे लिए कोई लिफ्ट मैन दरवाजा खोलता है तो मैं कहती हूँ थैंक यू. कहीं मैं बाहर जाती हूँ, कोई मेरे ड्राइवर गेट खोलता है तो मैं कहती हूँ थैंक यू. मुझे थैंक यू मेरे उसके अंदर में आ गया, सिस्टम के अंदर में आ गया. इट इज लाइक जैसे हमारे वेन्स में ब्लड फ्लो करता है वैसे ही थैंक यू सिस्टम में आ जाना चाहिए. सो थैंक यू इज द ब्रिज फ्रॉम वेयर यू आर नाउ टू द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स. द मैजिक फॉर्मूला. The magic formula. Deliberately think and say the magic words thank you. The more you deliberately think and say the magic words thank you. हमको डेलिबरेटली सोचना है. ऐसा नहीं है कि याद आया तो बोलना है. हमको बार बार याद कर करके बोलना है कि हमको थैंक यू बोलना है. डेलिबरेटली बोलना है, याद करके बोलना है. मम्मा ने खाना ला करके दिया, मम्मा थैंक यू. आज खाना बहुत अच्छा बना, मम्मा थैंक यू. पापा आप जल्दी आ गए, थैंक यू. मैम आज मैं क्लास में मैंने होमवर्क कर लिया, मुझे आज स्माइली मिला, थैंक यू. सो डेलिबरेटली बोलना है. इट इज नॉट लाइक कि जब मन में आए तब नहीं. हर बार याद करके सोच करके बोलना है कि थैंक यू. यहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू ऐड, जो कविता मैम बोल रही हैं,
जब आप थैंक यू बोलते हैं, यू आर शोइंग अप्रिसिएशन टू दैट पर्सन, और इवन यू नो इट कुड बी मैटर, आप बोलोगे टेबल चेयर भी तो इनका इंपॉर्टेंस है, जैसे मैंने कहा पेंसिल की भी इंपॉर्टेंस हो जाती है व्हेन यू डोंट हैव इट in your hand. In the same manner, each person, you have to, when you say thank you, you are showing your appreciation towards that person. Thank you, Aditi. Yeah. Continue. The more you deliberately think and say the magic word thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately think and feel, the more evidence you receive. See, जितनी बार आप बोलोगे थैंक यू, उतनी बार ऑटोमेटिकली आपको अप्रिशिएशन का फीलिंग आएगा, क्योंकि आप बार बार वही वर्ड्स बोल रहे हो. Gratitude in a feeling. So the unlimited aim in practicing gratitude is deliberately feel it as much as you can, because it's force of your life. Feeling the accelerates the magic in your life. Newton's law in one for one. What you give, you receive equally. The नहीं बच्चों, रोशनी स्टॉपिंग यू, लाइक आपने साइंस में पढ़ा है ना न्यूटन्स का लॉ कि 1 for 1, what you give you receive. जो आप देते हो वही आपको मिलता है. जैसे अर्थ का ग्रेविटेशन पुल है, वैसे ही न्यूटन का ये भी लॉ है, what you give you receive. जो दोगे वही मिलेगा. इफ यू आर गिविंग थैंक यू टू समवन, वो बोलेगा ओके माय प्लेजर, और अगर आप उसको थैंक यू की जगह बोलोगे आजा जाओ, तो व्हाट विल ही से, आई वोंट डू इट फॉर यू द नेक्स्ट टाइम. सो इट इज काइंड ऑफ दैट. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal of your feelings. The truer the feelings, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. Okay, stopping you here, Roshni. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. तो हम जब थैंक यू बोलते हैं, उसको हमको फील करके बोलना है. आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है ना वो वाला मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? तो उसमें बार बार ऋतिक रोशन होता है और उसके साथ में फरहान अख्तर होता है, और फरहान अख्तर उसको बार बार थैंक यू बोलता है, लेकिन वो बोलता है थैंक यू तब बोलना जब यहाँ से निकले, मतलब जब दिल से निकले. जब तक वो उसको दिल से नहीं बोलता है, तब तक वो उसको माफ नहीं करता है. तो यू मस्ट, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन दैट मूवी. अगर नहीं देखा है तो वो जाकर के देखना जरूर. तो उसमें वो ये बात बोलता है कि जब भी हम थैंक यू बोले, हमको दिल से बोलना है. सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, सिर्फ पढ़ने के लिए बुक नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है. वैसे ही थैंक यू बोलने के लिए नहीं बोलना है, एक्चुअली फील करना है कि थैंक यू बोल रहे हैं, तो एक्चुअली फील करना है कि यस वी आर एक्चुअली थैंकफुल फॉर इट. Yeah, I just wanted to add this: thank you and sorry are two words which we use constantly, right? And but these are very small words, but if you sincerely say it, it can bring about a major change. अब thank you भी आप बोलते हो किसी को and you mean it, उस person को पता चलता है you really appreciate what this person is doing it for you, और उसको feel उस next time क्या होगा ना, जैसे कविता मैम पूरा इस आपको बता रही है, समझा रही है, नेक्स्ट टाइम व्हेन द पर्सन इज डूइंग, ही विल पुट इन मोर एफर्ट्स. जैसे कि आज आप पढ़ रहे हो, आप रोशनी आप रीड कर रहे हैं, एंड वी से रोशनी यू डिड अ वेरी फैंटाबुलस जॉब. व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट टाइम वी कम, आई एम श्योर यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रेज योर हैंड, मैम आई एम गोइंग टू रीड. Because what happened, we did nothing, we just appreciated the efforts you took in reading that book, and we all enjoyed definitely. So you know what happened, जब आप किसी को appreciation दिखाते हो और अच्छे से बोलते हो, आपको हमारी स्माइल से पता चल रहा है कि we like the way you talk and like the way you read, so definitely you can, it's reaching. So आपको पता है next time जैसी कविता मैम बोलेगी, आप बोलोगी मैम रोशनी and पूजा first I will read. So you know this is it, when we do it sincerely from our heart, it reaches you. So sorry Thank be, you. thank you be. Yes. Thank you, Aditi. Yeah. Roshni, you want to continue or what? I'll continue. Okay, Roshni, I can't see you. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical result of yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life is
your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. तो जितना जितना एफर्ट डालेंगे उतना ज्यादा हमारा वो होगा. तो जो जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेगा उसको उतना ज्यादा लाइफ के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा. सो दिस बुक इज मैजिकल बुक. ये हमारा अलादीन का चिराग है जिसको हम अब लोग 27, 28, 29, 30 डेज हम लोगों को लगेंगे कंप्लीट करने में. तो ये हम लोगों को 30 डेज के लिए अलादीन का चिराग मिला हुआ है जिससे हमारे जिसके थ्रू हमारे विशेष मैनिफेस्ट होंगे और हमारे डिजायर फुलफिल होंगे. तो see how this is the magical book. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live by them. कि हम लोग जब कोई भी, जैसे अदिति मैम ने बोला कि कोई भी हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो उसको हमको ये नहीं भूलना है कि हमको इसको फील करना है, बट टू लिव बाय देम. सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल ऑफ इट. अगर गांधी जी ने बोला कि अहिंसा मत करो तो ही वाज ऑलवेज अहिंसावादी था. तो वैसे ही जो हम बोलते हैं वो उसके साथ में हमको अबाइड करना है. wants to read next in this book? So, okay, what are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. What are your dreams? हम सब लोगों के कुछ ड्रीम होते हैं. Like if you are suppose you are a student, तो आपका ड्रीम होगा कि मेरे को क्लास में फर्स्ट आना है. जो क्लास 10 में पढ़ते होंगे उनका ड्रीम होगा कि हमको स्कूल के अंदर में टॉप करना है, या किसी का कुछ और ड्रीम होगा. सबके अलग अलग ड्रीम होंगे. किसी का ड्रीम होगा कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, किसी का होगा मुझे सिंगर बनना है, किसी को ड्रामा आर्टिस्ट बनना है. तो हर एक के अलग अलग ड्रीम होते हैं. Therefore, you need to get clear about what you really want. Actually आपको क्या चाहिए उसके बारे में आपको क्लैरिटी होना चाहिए. What is your actual dream? ऐसे नहीं कि किसी को देख के फॉलो कर रहे. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. तो ये आपके लिए टास्क है ताकि हम जब नेक्स्ट मिले तो हम आप लोग सबके साथ में ये शेयर, आप सब हमारे साथ शेयर करें. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. हर एरिया का लाइफ में आपको क्या क्या चाहिए उसका ड्रीम लिस्ट बनाना है. लाइक मेरे लिए अगर बोलेंगे तो मेरे ड्रीम का लिस्ट क्या था. लाइक मैंने जब पहली बार मार्गरेट मैम से बात करी थी तो मैंने उस दिन पहले सुबह लिख लिया था कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल टू मार्गरेट मैम बिकॉज मार्गरेट मैम we will be doing and we will be sharing the magic book session with the school children of where the Margaret ma'am teaches. तो एक मैंने वो ड्रीम देखा था कि मैंने जो नॉलेज गेन किया है, मैंने जो ग्रेटिट्यूड का जर्नी से जो कुछ भी मैंने पाया है उसे मुझे औरों के साथ शेयर करना है. तो दैट वाज माय ड्रीम. तो आई रोट इट इन माय बुक एंड सी आज मैं आप लोगों के साथ में बैठ करके ये सेशन कर रही हूँ. तो सिमिलरली आपके क्या ड्रीम है? हर एक एरिया में आपका कोई ड्रीम हो सकता है. आपका ड्रीम हो सकता है कि मुझे बड़ा होकर के एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे शाहरुख खान के जैसा एक्टर बनना है. तो आपका क्या ड्रीम है? स्पेसिफिकली आपका जो भी ड्रीम है वो आपको लिखना है. Think through every detail of what you want to be, do or have in your life, in your relationship, career, finance, health, and every area that is important to you. आपका जो भी एरिया है, सपोज अगर आपको ये है कि मुझे बहुत हेल्दी रहना, मुझे कभी कोरोना नहीं होना चाहिए, मैं कभी बीमार नहीं पड़ूं, मुझे सर्दी बुखार कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो यू हैव टू राइट. सपोज आपको बहुत सर्दी लगती है तो यू हैव टू राइट कि मेरा ड्रीम ये है कि मेरे को कभी भी सर्दी नहीं हो, मुझे कभी भी खांसी नहीं हो. वॉट एवर इज योर ड्रीम. अगर आपको बुखार ज्यादा होता है तो यू हैव टू राइट कि मेरा ड्रीम है कि मुझे ये नहीं होना चाहिए. जो भी आपका हेल्थ इश्यू है, अगर आपके पास में आप स्कूल में पढ़ते हो तो डेफिनेटली यू आर नॉट, आपको पैसों की वैसे जरूरत नहीं है. माइट भी कि आपको पैसों की जरूरत है कि आप कुछ अपना ऐसी चीजें खरीदना चाहते हो विच यू आर नॉट एबल टू बाय. तो वो आपका ड्रीम है कि मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं ये फलाना आईफोन खरीद सकूं, या मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं वो वाला ड्रेस खरीद सकूं. तो यू हैव टू राइट कि आई वांट टू बाय आईफोन 10 और आईफोन 5 और आईफोन 6. सो ये मेरा ड्रीम है कि आई शुड ओन दैट. अगर आपका करियर, जो भी आपके ड्रीम हो वो आपको लिखना है
You can be as specific and as detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. आपको ये नहीं लिखना है कि वो मुझे कैसे मिलेगा, आपको सिर्फ जो चाहिए उसकी लिस्ट बनानी है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है, आपको सिंगर किसके जैसा बनना है। सपोज यू वांट टू बी अ सिंगर लाइक उदित नारायण, और यू वांट टू बी अ सिंगर लाइक वो, तो वो आपको लिखना है। अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो तो आपको ये नहीं लिखना है कि मैं म्यूजिशियन बनना हूँ। डू यू वांट टू बी अ ड्रमर, डू यू वांट टू बी अ गिटारिस्ट, डू यू वांट टू बी अ सिंथेसाइजर एक्सपर्ट, जो आपका ड्रीम है आपको स्पेसिफिकली लिखना है कि मेरे को ये वाला चीज बनना है म्यूजिक के अंदर में। अगर मुझे आर्टिस्ट बनना है तो मुझे किस तरह का आर्टिस्ट बनना है, वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है। But remember, your job is simply to list. The how will be done for you when your gratitude works its magic. वो कैसे होगा आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ड्रीम का लिस्ट बनाना है। If you want to look pretty, तो आपको लिखना है कि मैं सबसे सुंदर बन जाऊं। तो सबसे सुंदर का कोई डेफिनेशन नहीं होता, सबसे सुंदर इज वेरी जनरल। तो what do you want to change in your look? कि आपको थोड़ा गोरा होना है, आपका नाक थोड़ा पतला होना चाहिए, whatever is your dream. तो आपका ड्रीम क्या है कि कैसे सुंदर दिखना चाहिए, वो आप लिखना है कि मुझे ऐसे सुंदर दिखना है। If you want a better job or your dream job, think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work for. ये उसके लिए If you want to money to educate your children, अगर हमारे साथ कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको अगर ये है कि हमारे बच्चों को हमें पढ़ाना है, हमें हमारे बच्चों को फलाना स्कूल में डालना है, या मुझे MBA करवाना है, या मुझे मेरे बच्चों को बाहर भेजना है, तो आपका वो ड्रीम है, तो आप वो ड्रीम को लिखो कि मुझे मेरे बच्चों के लिए ये मेरा ड्रीम है कि मेरा बेटा फलाना स्कूल में और फलानी जगह जाकर के ये MBA का कोर्स कर ले, मेरा बेटा नारसी मुंजी में आगे जाकर के, नारसी मुंजी अगर आपका ड्रीम है तो नारसी मुंजी में जाकर के पढ़े। तो वो आपको लिखना है, स्पेसिफिक लिखना है। If you want to travel, then write down the detail of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. मुझे घूमने जाना है सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है, हमको लिखना है कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाकर के वेनिस स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाकर के वहां की जो कंट्री में तो आपको रहना है, उस कंट्री में मुझे रहना है, मुझे वहां क्या क्या देखना है। तो अगर आपने ड्रीम किया है, आपने विजुअलाइज किया होगा ना कि मुझे वहां जाकर ये देखना है, आपको खाली ये नहीं लिखना है कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे घूमना बहुत पसंद है तो माय ड्रीम इज टू ट्रैवल अब्रॉड। नहीं, आपको कौन सा कंट्री में जाना है वो भी आपको मेंशन करना है। If you want a perfect partner, then write down. आपको पार्टनर नहीं चाहिए because you all are school student, लेकिन आपको फ्रेंड्स चाहिए। सपोज अगर आप पूजा है और पूजा को रोशनी से दोस्ती करनी है, तो पूजा क्या लिखेगी? I want to be friends with, I want to have good friends नहीं लिखना है, आपको लिखना है I want to be good friends with रोशनी। तो जिस पर्सन के साथ में आपको दोस्ती करनी है उसके साथ आपको उसका नाम लिखना है। लाइक अगर मुझे लिखना होगा तो what will I write? I will write कि I want to be friends with Aditi. So or I want Aditi to be my closest friend, क्योंकि वो मेरी friend already है, तो I want her to be my closest friend. So this is how I have to mention particularly. If you want more health or an improved bodily condition, be specific. If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. खाली ये नहीं लिखना है कि मुझे बड़े होकर के सक्सेसफुल बनना है। क्या बनना है? सक्सेसफुल किस चीज में होना है? मुझे बड़े होकर के डॉक्टर बनना है, और मुझे बड़े होकर के सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, मुझे ऑर्थोपेडिस्ट बनना है, मुझे हार्ट सर्जन बनना है, कुछ भी जो आपका स्पेसिफिक है वो आपको स्पेसिफाई कर। I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. खाली हमको लॉन्ग टर्म ड्रीम्स नहीं, हमारे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स भी हो सकते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी ये बुक कंप्लीट करना है, मेरा ये ड्राइंग अभी अच्छे से नहीं हुआ है तो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाए, मेरी रीडिंग की स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम है, मेरी रीडिंग की स्पीड थोड़ी और अच्छी हो जाए।
तो हमारे कुछ लॉन्ग टर्म ड्रीम्स भी होते हैं और एक हमारे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स भी होते हैं। हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम्स ये भी हो सकता है, अरे मम्मा मेरे लिए 2 दिन बाद पिज्जा बना दे, या मुझे वो पर्टिकुलर फ्रॉक बहुत पसंद है जो सी पूजा ने खरीदी थी, तो मुझे पूजा की जैसी ड्रेस चाहिए। तो हमारे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स भी हो सकते हैं। तो आपके कैसे भी ड्रीम्स हो सकते हैं, आप उनको लिखिए। एंड यू वोंट बिलीव इट कि जब मैं पहली बार मेरे ड्रीम्स की लिस्ट बनाने के लिए बैठी तो मुझे लगता था मेरे कोई भी ड्रीम नहीं है, लेकिन जब मैं लिखने बैठी, यू वोंट बिलीव इट, आई रोट मोर देन 100। मेरे छोटे बड़े 100 से ऊपर ड्रीम हो गए थे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो वी क्रेव सो मच कि हमको बहुत कुछ चाहिए होता है लाइफ में। An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories: health and body, career and work, money, relationship, personal desire, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you're ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. ठीक है, ये जैसा हमारे लिए बाकी का चीज थ्रिलिंग होता है ना, जब हम किसी भी उसके ऊपर में जाते हैं, राइड में जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत थ्रिलिंग होता है। तो वैसे ही ये जर्नी आपके लिए एकदम थ्रिलिंग होने वाली। जैसे जैसे आप जो चाहते हो वो आपको मैनिफेस्ट होगा, तो वो होगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला चैप्टर वापस से पढ़ना और फिर से पढ़ करके अपनी लिस्ट बनाना। सो वी एंड द सेशन हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मार्गरेट मैम। थैंक यू पूजा फॉर रीडिंग सो वेल। थैंक यू रोशनी। Thank you, Kavita ma'am and Aditi ma'am. And Pooja, very good, good girl. And Roshni also, very good.